हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉइंटर का इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो किसी अनदर वेरिएबल का मेमोरी का एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो इसमें आज हम लोग पॉइंटर का कंसेप्ट समझने वाले हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक पॉइंटर विच होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंटर का, मान लो कि डिफिनेशन। अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इंक्लूड, और बेसिक लेआउट के अंदर हम लोग लिखते हैं इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद एक मेन फंक्शन बनाता हूँ, और उस मेन फंक्शन के अंदर मैं आपको सारी की सारी चीजें करके दिखाता हूँ कैसे होता है। तो इंट मेन मैंने बनाया, फिर मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। इसका डेटा टाइप कैसा होगा, इंट होगा, और जो कि एक पॉइंटर होगा। तो पॉइंटर को हम लोग नॉर्मली पीटीआर लिख देते हैं, बट यहाँ पर कोई ऐसा सच रूल नहीं है कि पीटीआर ही लिखना है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, पॉइंटर, पी, क्यू, आर, वॉट एवर यू वांट। उसके बाद मैं एक और ही वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है जो कि इंट डेटा टाइप का है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पीटीआर एक पॉइंटर है, वैल्यू एक नॉर्मल वेरिएबल है। दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है, क्योंकि दोनों इंटीजर डेटा टाइप को ही होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इंटीजर, सॉरी, जो पॉइंटर होता है ऑलवेज इंटीजर ही होल्ड करता है। तो ये हमारी हो गई डिक्लेरेशन ऑफ एन वेरिएबल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि वैल्यू के अंदर, सॉरी, यहाँ पर वैल्यू के अंदर मैं मान लो कि 10 को इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि पॉइंटर एक एड्रेस को होल्ड करता है, तो इसको जब हम इनिशियलाइज करेंगे तो इसके आगे हमें एम परसेंट का साइन लगाना होगा, और इस पीटीआर के अंदर हम उस वैल्यू यानी कि वैल्यू का एड्रेस स्टोर करवाएंगे। ये चीजें हो गई हमारी इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन की बातें। अब अगर अगर हम इसे प्रिंट करने की कोशिश करें तो देखो, प्रिंट एफ में मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कुछ मैसेजेस लिख दूं, जैसे वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल इक्वल टू परसेंट टी। ठीक है, और इसे यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि नॉर्मल वेरिएबल हमारा प्रिंट होगा। बट मुझे क्या करना है भाई, मुझे ये भी चेक करना है कि क्या ये एड्रेस को होल्ड भी कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ क्या लिखूंगा, पॉइंटर वेरिएबल क्या है, वो वैल्यू किसका स्टोर कर रहा है, उस वैल्यू का जो कि हमने यहाँ पर 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं उसका एड्रेस प्रिंट करवाता हूँ। तो देखो, एड्रेस प्रिंट करवाने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पीटीआर को प्रिंट करवाया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पीटीआर को प्रिंट करवाया। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो एज एक्सपेक्टेड हमें क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा जिसमें 10 होगा, और एक पॉइंटर का, सॉरी, उस वैल्यू वाले वेरिएबल का एड्रेस मिलेगा। तो मैं इसको रन करके दिखता हूँ। रन करके देखने पर क्या मिला, देखिए, नॉर्मल वेरिएबल का वैल्यू हमने 10 इनिशियलाइज किया था, और वो जो 10 स्टोर हुआ है वो कहाँ स्टोर हुआ है, तो वो इस पोजीशन पर, यानी इस लोकेशन पर, जिसका वैल्यू क्या है, 642296, इस वाले लोकेशन पर स्टोर हुआ है। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो इसे एक चेक करने का और भी तरीका है, जिसको कि हम लोग क्रॉस चेक बोल सकते हैं, कि ये तो हमने पॉइंटर के अंदर किया था। अगर मैं इसको डायरेक्ट करता, जैसे पीटीआर न लिख करके मैं क्या करता, एड्रेस ऑफ वैल्यू लिखता, तो क्या वैल्यू सेम आएगी, किसकी किसकी वैल्यू, एड्रेस एड्रेस वैल्यू और पीटीआर की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको रन किया, पीटीआर और एड्रेस और वैल्यू देखो क्या आई, सेम आई। यानी कि सेकंड प्रिंटफ और थर्ड प्रिंटफ स्टेटमेंट का वैल्यू सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों एक ही वैल्यू, एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। और वो लोकेशन क्या है, ये वाला वेरिएबल, यानी कि वैल्यू वेरिएबल का, जिसके अंदर हमने 10 स्टोर किया है, उसको ही पॉइंट कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों सेम वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पॉइंटर के कंसेप्ट से किसी भी वेरिएबल का लोकेशन पता कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉइंटर।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने पॉइंटर का जो कंसेप्ट है, जो कि इसका वीडियो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप जाकर के हमारे चैनल से वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। थैंक यू।